ओम नमो नारायणाय। वी योग सदगुरु डॉक्टर कृष्णदेव गिरी। आइए आज हम योग सदगुरु विचारधारा में देखते हैं, भगवा और सन्यासी किसी के आगे नहीं झुके। भगवा और सन्यासी किसी के आगे नहीं झुके। मुस्लिम एवं अंग्रेजी शासकों के आगे सभी झुके, लेकिन भगवा और सन्यासी कभी किसी के आगे नहीं झुके। आओ इस बात को विस्तार से हम देख लेंगे, जान लेंगे। भारत प्रारंभ से ही सुखी और समृद्ध देश रहा है, तभी तो दुनिया वाले इस सोने की चिड़िया कहते थे। सुखी और संपन्न घर पर जैसे चोरों की गुप्त दृष्टि रहती है, वैसे ही भूखे नंगे अभावग्रस्त अरबों और तुर्कों की बुरी नजर भारत पर पड़ी। प्रारंभ में उनका उद्देश्य भारत को लूटना और इस्लाम धर्म को फैलाना था, लेकिन बाद में वे भारत के शासक बन बैठे। भारत में मुसलमानों का शासन लगभग 800 साल रहा। इस दौरान भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार प्रेम, लालच और तलवार के बल पर किया गया। अनगणित हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, जिन्होंने मुसलमान बनने से मना किया। उनकी गर्दनें साफ कर दी गई। भारत के इतिहास में केवल 2-4 हिंदू शासकों के नाम है जो मुसलमानों के आगे नहीं झुके, परंतु दुख की यह बात है कि वे तो न झुके, परंतु भविष्य में उनकी संततियां मुसलमान के आगे झुक गई। पहले हर हिंदू शासक के झंडे का रंग भगवा होता था। पृथ्वीराज चौहान के समय में भगवा ध्वज के 2 प्रकार कर दिए गए, राज्य ध्वज और धर्म ध्वज। पृथ्वीराज चौहान का मानना था कि राज्य ध्वज भले ही झुक जाए, परंतु धर्म ध्वज मुसलमानों के आगे नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी सन्यासियों को दी थी। सन्यासियों ने पृथ्वीराज चौहान की बात को हृदय से स्वीकार करके धर्म ध्वज को मुसलमानों के आगे कभी झुकने नहीं दिया, भले ही वो उनके प्राण चले गए हो। बादशाह अकबर के समय मुस्लिम मलंग फकीरों का बड़ा आतंक व्याप्त था। वे बड़ी बड़ी दरगाहों में रहते थे। वे पहले प्यार से समझाकर या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन जब काम बनता नहीं, ये देखकर वे जबरन ऐसे करवाते थे। तोडरमल के नेतृत्व में गणमान्य हिंदुओं ने बादशाह अकबर से उससे के विरुद्ध शिकायत की भी, तो बादशाह का जवाब था, ये तो खुदा की गाय है, इसके काम में हम दखल नहीं दे सकते। ऐसा उत्तर सुनकर हिंदू समाज तिलमिला उठा। दशनाम सन्यासी मधुसूदन सरस्वती ने सन्यासी अखाड़ों के द्वार क्षत्रिय के लिए खोल दिए गए, अर्थात सन्यासी अखाड़ों में क्षत्रियों की भर्ती करना शुरू कर दिया, वरना उससे पहले केवल ब्राह्मण ही सन्यासी अखाड़े में भर्ती होते थे। ब्राह्मण बने सन्यासी अच्छे तर्क तो दे सकते थे, परंतु वे अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं हुए। बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यह घोषणा की गई कि
कि जो हिंदू भगवा कपड़े पहनना छोड़कर काले कपड़े पहनेंगे, उनको राज्य की ओर से सुविधा प्रदान की जाएगी और जिजिया कर से मुक्ति मिलेगी। अनेक हिंदू शाही फरमान के झांसे में आ गए। सन्यासियों ने घोषणा की कि जो हिंदू ऐसा करेगा वह सीधा नरक में जाएगा। नरक के भय से अनेक हिंदुओं ने शाही फरमान से दूरी बनाए रखी। औरंगजेब ने जिजिया कर सख्ती से लागू कर रखा था। सभी को टैक्स चुकाना पड़ता था, भले ही धनी हो या निर्धन। पवित्र नदियों में स्नान करने पर भी टैक्स, जो स्नान करने का था उसे भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन सन्यासियों ने वह टैक्स कभी नहीं चुकाया। यदि शाही सिपाही उनसे जबरान टैक्स लेने पर उतारू हो जाते थे तो सन्यासी उनके सामने नंगे खड़े हो जाते थे। यदि फिर भी सिपाही नहीं मानते थे तो सन्यासी उनसे सीधे भिड़ जाते थे। मैदानी क्षेत्रों में मुसलमानों ने भारी तबाही मचाई थी तथा मठ मंदिरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। सन्यासियों ने मैदानों को त्याग कर अपने ठिकाने उच्च और दुर्गम पहाड़ों पर बनाए और वहां अपने पूजा स्थल बनाए, जहां मुसलमान लोग जा नहीं सकते थे। इसलिए हमारे अनेक पूजा स्थल पहाड़ों पर है। ऐसा करने से ही हमारे अनेक पूजा स्थल अब तक सुरक्षित रह सके हैं। इसका श्रेय केवल सन्यासी गोस्वामी दशनाम गोस्वामी, जो पंथ है दशनाम, उनको ही जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो या बलवान हो या इल्तुतमिश हो, सभी ने हिंदू धर्म को कमजोर करके इस्लाम धर्म को मजबूत करने के प्रयास किए। खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, सभी की यही कहानी रही है। टीपू सुल्तान ने औरंगजेब की नीति को ही आगे बढ़ाया था। उसके शासनकाल में अगणित हिंदुओं, विशेषकर ब्राह्मणों को जबरन मुसलमान बनाया गया। उनको जबरन गाय का मांस खिलाया जाता था ताकि वे फिर से हिंदू धर्म में वापसी न कर सके। दक्षिण भारत के दो महान वीरों हरिहर और बुक्का के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में लाकर उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिल गया वे फिर से हिंदू बन गए और उन्होंने अपने गुरु दशनाम, सन्यासी माधव विद्या अरण्य और उनके भाई सायन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य विजयनगर सन 1336 में स्थापना की थी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में सभी राजाओं, जमींदारों और दबंगों के हथियार जब्त कर दिए। उनको लाइसेंस देकर हथियार दिए थे। सन्यासियों ने कभी भी उस कानून को माना नहीं। वे हथियारों के रूप में भाले, तलवार, चिमटे, गदा इत्यादि रखते थे और संकट आने पर वे उनका प्रयोग भी करते थे। बंगाल का सन्यासी विद्रोही 1769 एक काल में, ईस्वी काल में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी।
अंग्रेजों ने सन्यासियों को राजविद्रोही घोषित कर रखा था तथा वे सन्यासियों को अंग्रेजी सेना में भर्ती नहीं करते थे। इस आशय का एक समझौता अंग्रेजी सरकार और भोट सरकार के बीच हुआ था। ये संदर्भ धर्मग्रंथ गोस्वामी नामा का है। धन्यवाद। शुभम भवतु।